युधिष्ठिर ने शिवलिंग का निर्माण करा। सारा अंबारियां, सोना, हीरा, पन्ना, रतन, आभूषण सब उसी शिवलिंग के नीचे, उसी शिवलिंग के पास है। आज भी कौशंबी में सिरांधु तहसील से 10 किलोमीटर की दूरी पर कड़ा कस्बे में गंगा जी के तट पर युधिष्ठिर ने जो शिवलिंग का निर्माण करा था कालेश्वर महादेव का, वो विराजमान है आज भी। आज जितने लोग कथा सुन रहे होंगे कौशंबी के आसपास के, उनके स्मरण में होगा, आज भी विराज गंगा जी के तट पर। मुगलों को मालूम पड़ा, जब मुगलों का आधिपत्य आया तो उनको मालूम पड़ा एक सोमनाथ में भगवान शंकर के शिवलिंग के नीचे हीरे और पन्ने दबे हैं, और दूसरा कौशंबी के उस शिवलिंग में कालेश्वर महादेव के नीचे रतन दबा पड़ा है। मुगलों ने आक्रमण कर दिया, सोमनाथ पर टूट फूट कर पूरे मंदिर को खंडित कर आ गए, पहुंच गए कालेश्वर महादेव गंगा के तट पर। खोदा, रतन नहीं मिला, माणिक मोती नहीं मिले, सोना चांदी नहीं मिला। क्रोध आ गया। उनको क्या मालूम था कि जिस शंकर की जमीन को, मंदिर को तोड़ने गए, उसी मंदिर में, उसी शिवलिंग के नीचे रतन माणिक जो द्रुपद राजा की धर्म पत्नी देकर गई थी अपनी बेटी द्रौपदी को, वो भरा पड़ा अंबारियों में। और कितना शास्त्र कहता है पूरे भारत की भूमि 3 दिन तक अन्न भाग ग्रहण करे राजसी ठाट में, इतना वैभव उस कौशंबी के शिवलिंग के नीचे। मुगलों ने देखा कि मिला नहीं तो उन्होंने शंकर के शिवलिंग पर तलवार से वार करा, शिवलिंग खंडित। यह दूसरे धर्म में और अपने धर्म में बहुत बड़ा अंतर है। दूसरे धर्म में, सनातन धर्म में अंतर है। वो मुगल दूसरे धर्म के हमारे मंदिर और शिवालय तोड़ते हैं, और सनातन धर्म कभी यह नहीं कहता कि तुम तोड़ो, पर तुमने जो करा है आज तुम्हें भरना पड़ रहा है, तो फिर क्यों रोते हो? तुमने जो करा आज भरना पड़ रहा है। शिवलिंग का टुकड़ा हो गया, शिवलिंग खंडित हो गया, मुगल चले गए, शिवलिंग खंडित रह गया। खंडित शिवलिंग रहा, तभी उसी स्थान पर एक कन्या जल चढ़ाने के लिए आ गई और जल चढ़ाया गंगा जी का, तो कहती है बाबा आपको तो तलवार से काट दिया है। उस कन्या को शंकर दर्शन देकर कहते हैं कि मैं शंकर हूं, मैं अजर और अमर हूं। दुनिया के लोग कहते हैं शिवलिंग खंडित हो गया, शिव कहते हैं मेरा शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता, वो अखंडेश्वर महादेव है, वो अखंडेश्वर महादेव है, वो अखंड रहता है। शंकर का शिवलिंग टूट गया, 1000 टुकड़े हो गए, 50 टुकड़े हो गए, तो भी वो खंडित नहीं माना जाता, तो भी वो खंडित नहीं माना।